महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत को बड़ा झटका लगा है। शिंदे गुट पर लगातार निशाना साध रहे शिवसेना सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने समन भेजा और कल पेश होने को कहा। ईडी की ओर से जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने अप्रैल में शिवसेना नेता की अलीबाग की जमीन और दादर के फ्लैट कुर्क करने का नोटिस दिया था। एकनाथ शिंदे गुट ने राज्यपाल को समर्थन वापसी का पत्र लिखा है। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से लिखे गए पत्र में कुल 51 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी सरकार के समर्थन वापस ले लिया है। पत्र में शिवसेना के 39 विधायकों समेत 51 विधायकों को अब महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन का दावा किया गया है। पत्र में दावा किया गया कि महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है। महाराष्ट्र में मचे सियासी संकट पर एक बार फिर संजय राउत ने बागी विधायकों पर तीखा हमला किया। संजय राउत ने कहा कि बागी विधायकों का जमीन मर चुका है, बागी गुवाहाटी से क्यों नहीं लौट रहे। संजय राउत ने कहा कि हमने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ा। इसके साथ ही संजय राउत ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे आज भी हमारे करीबी हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बयानबाजी तेज होती जा रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बयान पर पलटवार करते हुए एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उन लोगों का समर्थन कैसे कर सकती है जिनका मुंबई बम धमाकों से वास्ता है, जो मुंबई विस्फोट में दोषी हैं। दाऊद इब्राहिम और मुंबई के निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार लोगों से सीधा संबंध था। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार अगले 2 से 3 दिन और चलेगी, जबकि बीजेपी बस कुछ दिन और विपक्ष में रहेगी। राव साहेब दानवे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार को विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम केवल 2 से 3 दिनों के लिए विपक्ष में रहेंगे। शिंदे गुट के प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सोशल मीडिया के जरिए थाने में बड़ी संख्या में शिंदे समर्थकों को इकट्ठा करने की तैयारी की गई, जिसे लेकर थाने में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम की तैनाती की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां वो G7 देशों और अतिथि देशों के साथ मिलकर पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, जेंडर इक्वलिटी और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी G7 और अतिथि देशों के साथ बैठक करेंगे और समकालीन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। जर्मनी के बाद पीएम मोदी UAE भी जाएंगे। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। सिन्हा के नामांकन दाखिल करने के दौरान शरद पवार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता मौजूद रहे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के पास संख्या बल बहुत कम है। हालांकि विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि उनके उम्मीदवार को कमतर आंकने की गलती न की जाए। इंदौर में मंत्री तुलसी सिलावट मंच से गिर गए। सिलावट बीजेपी के मेयर कैंडिडेट पुष्यमित्र भार्गव के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। मंत्री जैसे ही मंच पर चढ़े, मंच टूट गया। मंत्री सहित मंच पर चढ़े लोग धड़ाम से नीचे गिरे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंच पर काफी भीड़ थी, इसकी वजह से मंच टूट गया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ अपराधियों ने सरेआम ज्वेलर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दुकान में घुसे नकाबपोश अपराधियों ने चेन खरीदने के बहाने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देकर इत्मीनान से फरार हो गए। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये वीडियो 22 जून का बताया जा रहा है और इसी के आधार पर पुलिस अब तफ्तीश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में कच्चे मकान की दीवार गिर गई और इस हादसे में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 शख्स जख्मी भी हुए। हादसा तेज बारिश की वजह से हुआ। घटना की खबर मिलने पर 100 डायल मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए सिलवानी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया। असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित कामरूप के हाजो इलाके में हुई है बर्बादी। यहां कई गांव पानी में डूब गए। कई फीट जल भराव की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लोग घरों को छोड़कर राहत कैंप में जाने के लिए मजबूर हैं। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से अधिक प्रभावित कामरूपों के हाजों का दौरा भी किया। असम के करीमगंज में बाढ़ से स्थिति बिगड़ गई है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। लोग पानी में घुसकर जरूरत की चीजों को लाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन यहाँ के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जबरदस्त बारिश हुई। शहर में भारी बारिश की वजह से तेज हवाओं की वजह से कुछ वक्त के लिए यातायात पर ब्रेक लग गया। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वेजलपुर इलाके में घुटनों तक पानी भर आया। मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाके में जल भराव की वजह से खासी दिक्कतों का सामना भी यहां रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है।
उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से 2 युवकों नदी में फंसे हुए नजर आए। एक छोर से दूसरे छोर में फंस गए। दोनों युवकों के फंसने की जानकारी पुलिस के हाथ लगी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ ने रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि पानी का स्तर अचानक बढ़ने की वजह से दोनों फंस गए थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सीतारामपुर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां सियालदह एक्सप्रेस के जनरल बोगी में अचानक धुआं निकलने की वजह से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्री जान बचाने के लिए ट्रेन से उतर गए और इस दौरान कई यात्रियों को चोट भी आई। बताया जा रहा है कि एक कोच के बैटरी डिब्बे में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक आतंकवादी को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी सेना के अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि डोडा पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक चाइनीज पिस्तौल, 2 मैगजीन, 14 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। बिहार के नालंदा में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। यूपी के कानपुर में बीच सड़क पर 2 युवकों से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों युवक राहगीर मोबाइल से चोरी करके भाग रहे थे, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने दोनों को धर दबोचा और बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी। काफी देर तक भीड़ पीटती रही। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग आए, जिसके बाद दोनों युवकों को छुड़ाया गया। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर गिरावट के बाद एक बार फिर उछाल आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर देश भर में 17,073 नए कोरोना के मामले सामने आए। 21 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले से तुलना करें तो नए केसों की संख्या 45% बढ़ गई है, इसलिए और सावधान रहने की जरूरत है। चालीस बॉडी लाएंगे मतलब क्या करेंगे? हाँ? ये जो धमकियां जो है वो धमकियां किसी और को जाके दे वो। बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं, पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं हैं। महाराष्ट्र की महान लड़ाई लगातार जारी है और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि लगातार सुनवाई भी उसको लेकर यहाँ पर चल रही है। महाराष्ट्र में जो महासंकट उत्पन्न हो गया है उसको लेकर आपको बता दें कि याचिका डाली गई थी एकनाथ शिंदे के गुट की ओर से। 2 याचिकाएं ये थी जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बातों का जिक्र किया था। उसी को लेकर यहाँ पर सुनवाई लगातार चल रही है और ऐसे में कोर्ट भी लगातार कई सवाल तमाम वकीलों से कर रहा है। यहाँ पर एक सवाल जो उनकी ओर से किया गया, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर जिनकी ओर से अयोग्यता का नोटिस तमाम विधायकों को दिया गया था, खुद उनके लिए उनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पहले से ही सदन में लंबित था। तो ऐसे में उन्होंने ये सवाल किया कि जिसके खिलाफ जिसको हटाने के लिए खुद ही सदन में एक प्रस्ताव लंबित हो, वो कैसे बाकियों को अयोग्य कर सकता है। और